मैं आज आपसे एक डेंजरस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कोचिंग वाले ओपनली बात नहीं करते, मोटिवेशनल स्पीकर्स अवॉइड करते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो सुनना भी पसंद नहीं करते। क्वेश्चन है कि कब आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सपने छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं आपसे इमोशनल डिसीजन लेने को भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर ड्रीम के साथ एक एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए। अगर एंट्री बिना प्लानिंग के डेंजरस है, तो एग्जिट बिना प्लानिंग के उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है। और इस वीडियो के एंड तक शायद आप पहली बार लॉजिकली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए या डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके सपने को इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आप पढ़ाई में कमजोर हैं या आप प्रिपरेशन करते करते थक गए हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं और फिर भी उसी गलती को बार बार दोहराते चले जा रहे हैं, तो ये कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। सो दिस वीडियो इज टोटली अबाउट प्रोटेक्टिंग योर future with a clear 5-point framework to evaluate your UPSC journey. So first of all, we will talk about biggest lie UPSC pre-aspirants believe. What is biggest myth? That is never give up. कई बार आपने सुना होगा कि लोग आपसे कहते हैं कि never give up. सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ब्लाइंड परसिस्टेंस कभी कभी करेज नहीं, साहस नहीं होता, बल्कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। इमेजिन करिए एक डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट का ब्लड लगातार बहता चला जा रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, और डॉक्टर उसको बोले नेवर गिव अप और गलत सर्जरी ही वो करता रहे, तो क्या ये पेशेंट की ब्रेवरी है या स्टुपिडिटी? ये है स्टुपिडिटी ऑफ दैट पेशेंट। यूपीएससी प्रिपरेशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। कई स्टूडेंट्स स्ट्रगल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है, वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट ही नहीं किया, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं या सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा आता है, इसमें सबसे पहला जो रूल है, दैट इज नेवर क्विट ऑन एन इमोशनल डे। कभी भी आपको डिसीजन तब लेना चाहिए जब आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस हो। तब नहीं लेना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा हॉट स्टेट में हो, हॉट स्टेट ऑफ डिसीजन मेकिंग में हो। और ये कब हो सकता है? जब आपका मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम बहुत खराब गया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या कोई मॉक टेस्ट खराब हो गया, या आपने देखा कि मेरे साथ वाला मेरा जो मित्र था वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। तो ऐसे दिन आपका मन कर सकता है कि मैं इस तैयारी को छोड़ दूं। लेकिन उस दिन, उस अवस्था में आपका डिसीजन लेना ठीक नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हॉट स्टेट डिसीजन मेकिंग। जब इमोशंस ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, ब्रेन लॉन्ग टर्म थिंकिंग बंद कर देता है। और इसलिए अगर कभी क्विट करना भी हो तो मिनिमम 30 दिन बाद डिसीजन लीजिए। जब इमोशंस सेटल हो जाए तब एनालिसिस करिए। इमोशंस टेम्पररी होते हैं, डिसीजन परमानेंट होते हैं, और ये लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है जो कि परमानेंट आपकी लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। तो इसमें 5 इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं। पहला इंडिकेटर है नो इंप्रूवमेंट डिस्पाइट डेलिबरेट प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये इंडिकेटर अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जेन्युइनली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे? किसके माध्यम से? मॉक टेस्ट देने से, आंसर राइटिंग से। आपने अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई है जिससे आप अपनी गलतियों में सुधार करते हैं, रिवीजन साइकिल आपकी चल रही है, आप कंटिन्यूस अपना फीडबैक लेते हैं। अगर ये सब कंसिस्टेंटली करने के बाद भी 2 से 3 अटेम्प्ट में आपकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो आपको रुकना जरूरी है। रुकिए और सोचिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है, पहले अटेम्प्ट में 58 स्कोर हुआ
सेकेंड अटेम्प्ट में 60 नंबर या 61 हो गए आपके, और थर्ड अटेम्प्ट में आप 59 60 के आसपास हैं, तो आपका स्कोर तो सेम है और स्ट्रेटेजी भी सेम है। ये हार्ड वर्क की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। अगर सिस्टम रिजल्ट नहीं दे रहा है तो सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, नंबर ऑफ आवर्स बदलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक इंडिकेटर और आता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बिकमिंग टू हाई। ये बहुत अनकंफर्टेबल पॉइंट है, लेकिन मैच्योर एस्पिरेंट इसको इग्नोर नहीं करते। हर साल जो आप यूपीएससी को देते हैं उसकी एक हिडन कॉस्ट होती है, जैसे कैरियर डिले होना। जिस टाइम आप तैयारी कर रहे हो उसी टाइम अगर आप जॉब कर रहे होते तो आपका एक्सपीरियंस गेन होता, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। स्किल गैप, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आपकी पेरेंट्स के ऊपर है या किसी और के ऊपर, कॉन्फिडेंस लूज होता है, फैमिली से प्रेशर आता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी के अलावा मेरी लाइफ कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है। अगर आंसर यस है तो दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। यूपीएससी प्रिपरेशन लाइफ का पार्ट होना चाहिए, लाइफ का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये आपकी आइडेंटिटी यूपीएससी से नहीं है, आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है जो यूपीएससी से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब इसको हम एक थ्योरी, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। अगेन दो बच्चे हैं, राहुल है और एक नेहा है। राहुल ने 5 अटेम्प्ट दिए, फेल हुआ। उसने सेम बुक बार बार पढ़ी, और लगातार अपना सेम रूटीन फॉलो किया, कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और वही सेम मिस्टेक्स बार बार करता रहा। और उसका जब भी एग्जाम होता, एग्जाम जाने के बाद रिजल्ट आता तो उसके बाद फिर वो यही कहता कि बस वन मोर अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट बस मुझे देना है, एक और अटेम्प्ट देके देख लेता हूं, फिर देखते हैं क्या